सारा देश विदेश आज आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण के फुलेरे का भी दर्शन कर रहा है। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। उसकी कृपा होती है, उसकी करुणा होती है, उसकी उदारता होती है तो आप और हम सभी भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। किसी रूप में ना जाने शिव कब करुणा करता है, कब उदारता करता है, कब दया करता है। और कैसी दया भगवान शंकर करते हैं जिसके फल स्वरूप आप और हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करते हैं। आज हरतालिका तीज है। भादो का जो महीना होता है, श्रावण के बाद जो भादो लगता है और भादो का जो महीना होता है, इस सावन के बाद में जो भादो का महीना आता है, भादो का जो महीना होता है, ये पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव के पूरे परिवार के लिए रहता है। पूरा भादो का महीना भगवान शंकर के पूरे परिवार के लिए यह भादो का महीना रहता है। आप देखिए, सावन में अपन दर्शन करते हैं, श्रावण महीने में अपन एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं। सावन के महीने में अपन भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। सावन के महीने में अपन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शंकर की अर्चना करते हैं। और भादो के महीने में माँ पार्वती जी की आराधना करते हैं। भादो के महीने में हम माँ पार्वती की आराधना कर रहे हैं, भगवान श्री गणेश जी महाराज की आराधना कर रहे हैं। तो सावन का महीना शिव जी का तो है, पर भादो का जो महीना है वो भगवान शंकर के पूरे परिवार का, पूरे परिवार का। शिव जी का संपूर्ण परिवार, भगवान देवाधिदेव महादेव का पूरा परिवार भादो के महीने में पूजा जाता है। हरतालिका तीज के दिन हम कहें भादो, सावन का महीना केवल शिव का है, भादो का महीना मेरे शंकर के पूरे परिवार का है। जब हरतालिका तीज का फुलेरा बनता है, उसके दूसरे दिन गणेश जी आ जाते हैं। गणेश जी के बाद रिद्धि सिद्धि आ जाती है। रिद्धि सिद्धि के बाद स्वयं षडानंद कार्तिक आ जाते हैं। षडानंद कार्तिक के बाद में नारायण लक्ष्मी को लेकर दिवाली के टाइम आ जाते हैं। ऐसा शरद पूर्णिमा की चंद्रमा आ जाती है, अमृत तत्व बरसने लगता है। हरतालिका तीज के बाद त्योहार क्यों चालू होते हैं? भादो की हरतालिका तीज के बाद में हस्त नक्षत्र के बाद ये त्योहार क्यों चालू होते हैं? क्योंकि भादो के महीने में जो फुलेरे का दर्शन कर लेता है तो उसके घर में बुद्धि के देव गणेश, उसके घर में रिद्धि सिद्धि, उसके घर में लक्ष्मी नारायण, उसके घर में स्वयं देवता सब आकर विराजमान होना चालू हो जाते हैं। ये फुलेरे का महत्व है। बस दिल से बांधो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से निवेदन करो। सावन के महीने में केवल शिव जी की आराधना होती है, श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, पर भादो के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की पांचों बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो। जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। आनंदमय अपने जीवन को जीने का प्रयास करिए। हम आधे से ज्यादा चिंता में पड़कर अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं, अपने जीवन के आनंद को खो बैठते हैं। एक लड़के ने भारी सभा में चिल्लाकर कह दिया, मैं कुतुब मीनार को सिर पे रखकर मुंबई लेकर जा सकता हूं। किसको? जम के बोलो जरा। कुतुब मीनार।
मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई लेकर जा सकता हूं दिल्ली से। मीडिया के पास बात पहुंच गई, पूरे विश्व में खबर पहुंच गई और मीडिया वाले उस लड़के के पास पहुंच गए कि तुमने संकल्प लिया है, तुम कह रहे हो, तुमने वचन दिया कि मैं कुतुब मीनार को सिर पर रखकर मुंबई तक लेकर जाऊंगा। क्या यह सच है? सत्य है? मीडिया वालों ने पूछा तो लड़के ने कहा बिल्कुल सत्य है, बस उठाकर कोई को सिर पे रखना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य है, पर कोई उठाकर मेरे सिर पर रखे तो मैं लेकर चले जाऊं। मीडिया वालों ने कहा ये तो पागल बना दिया, वापिस चलो, वापिस चलो। शिव पुराण कह रही है हमें शिव मिल सकता है, हमें शंकर मिल सकता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या जल चढ़ाने से शंकर मिल सकता है, क्या शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी मिल सकते हैं। अब दुनिया के लोगों को शिव महापुराण के पहले, जो शिव महापुराण की कथा पहले नहीं सुनी थी, तो लोग हरतालिका तीज के फुलेरे का महत्व नहीं जानते थे, लोग फुलेरे का वर्णन नहीं जानते थे, फुलेरा दूज का मतलब नहीं जानते थे। दुनिया के लोग भगवान शंकर की हरतालिका तीज के फुलेरे के महत्व को नहीं जानते थे। मंदिर के अंदर भी फुलेरे नहीं बनते थे। पर जब से दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को अपने हृदय से लगाया है, दुनिया के लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ किया, तब से इस फुलेरे का महत्व दुनिया के लोगों को मालूम पड़ा कि इस फुलेरे का महत्व क्या है, इसकी छत्र छाया का महत्व क्या है। एक छत्र छाया का महत्व क्या होता है? हरतालिका आई, देवऋषि नारद जी के कहने पर देवऋषि नारद जी ने माता पार्वती जी को जो बाल्यावस्था में ज्ञानोपदेश दिया है। ₹10 received on phone pay. पार्वती जी बाल्यावस्था से भगवान शंकर की आराधना में देवऋषि नारद जी के कहने पर लगे। देवऋषि नारद जी के कहने पर माता पार्वती जी भगवान शंकर की आराधना कर रही हैं। भादों के महीने में स्वयं भगवान नारायण माता पार्वती जी जब 6 वर्ष की अवस्था में हैं और वन में अपनी सखियों के साथ में, तब साधना करने के लिए जब विराजमान होती हैं, तब करते जब उन्हें शिव का दीदार नहीं होता, शंकर का दर्शन नहीं होता, तब माता पार्वती भगवान नारायण स्वयं आकर पार्थिव लिंग के पूजन का वर्णन करते। कल आपने और हमने कथा में सुना था कि मोती का, पारद का, स्फटिक का, माणिक का, पुखराज का, सोने का, चांदी का, हीरे का, पीतल का, तांबे का, लकड़ी का, मिट्टी का, बालू रेत का, पाषाण का, सबके शिवलिंग बनते हैं। सबका शिवलिंग का निर्माण होता है और सभी शिवलिंग की पूजन भी होती है। सारे भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना भी होती है, भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजन भी होती है। और ऐसा कोई शिवलिंग नहीं जिसका बल कम हो। कितना सुंदर एक बात कही गई है कि भीम ने युधिष्ठिर और अर्जुन का संकल्प पूरा करने के लिए लकड़ी एक वृक्ष को काट दिया था और नीचे की जड़ को ऐसा गोल बना दिया था शिवलिंग की आकृति का। और शिवलिंग की आकृति का गोल बनाकर भीम और अर्जुन से कह दिया कि तुम्हारा नियम है ना रोज जल चढ़ाकर भोजन करने का, ये देखो ये शिवलिंग है, पूजन करो और जल चढ़ाओ और भोजन करो। अब उन्होंने जल चढ़ाया और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन करा। जैसे ही भोजन करा तो भीम ठाका लगाकर हंसे। भीम ने कहा कि मैंने तुमको पागल बना दिया, मैंने तुमको बेवकूफ बना दिया, मैंने पेड़ को काट दिया, जड़ को मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति दे दी और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर और मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने शंकर की शिवलिंग की आकृति देकर मैंने तुमसे उस पर जल चढ़वा दिया। मैंने जल चढ़वा दिया और जब मैंने तुमसे जल चढ़वाया और तुमने जल चढ़ाकर भोजन भी ग्रहण कर लिया। अब कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई बहनें ऐसी हैं
जो शिव महापुराण की कथा को सुन सुनकर मंदिर जाती हैं, कहीं कहीं मंदिर में पाषाण के शिवलिंग होता है, कहीं कहीं बालू रेत का बना होता है, कोई शिवलिंग भारत का होता है, कोई शिवलिंग स्फटिक का होता है, जो उनके मर्जी में हो, उनको नहीं मालूम। वो तो बस इतना जानती है कि हम भोले के और भोले हमारे। कई कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हम जिस मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं वहां का जो शिवलिंग है उसकी दिशा पूरब में, कोई कह देता है पश्चिम में है, कोई कह देता है दक्षिण में है, कोई कह देता है उत्तर में है, कोई कहता है हमको मालूम ही नहीं कि हम जिस मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं उसकी दिशा किस ओर है। क्या हम मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं और भगवान शंकर हमारे जल को स्वीकार कर रहा है? क्यों नहीं करेगा? भगवान शिव उसको स्वीकार क्यों नहीं करेगा? भगवान शंकर क्यों ना स्वीकार करेगा? बस क्या चाहिए? भगवान शंकर ये नहीं देखता कि तुम भगवान शिव को क्या दे रहे हो। मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। तुम दिल से हृदय से मुझे जो चढ़ा रहे हो मैंने उसको स्वीकार करा। कल कथा में कहा था कडप का चरित्र। कल कडप के चरित्र का वर्णन करते हुए अपन ने सुना था कि उसने अपने मुख में जल भर लिया था क्योंकि उसके पास में पात्र नहीं था। उसने अपने हाथ में थोड़ा सा मांस ले लिया, कोई जीव को मार दिया, उसका मांस साथ में लेकर भगवान के पास पहुंच गया। वो नहीं जानता था, थोड़े से बेलपत्र की जगह पर उसने पत्तियां तोड़ ली और भगवान के मंदिर पहुंच गया। तो क्या शिव नहीं मिले? शिव महापुराण में कडप का चरित्र आता है, उस भील का चरित्र आता है, कडप का चरित्र आता है और भगवान की कथा कहती है कि कडप के लिए भगवान स्वयं सम्मुख में प्रकट हो गए क्योंकि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई थी कि उसने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर के शिवलिंग को दे दिया। उसकी इतनी भक्ति प्रबल हो गई थी। जब व्यक्ति का विश्वास, जब व्यक्ति की दृढ़ता, जब व्यक्ति का भरोसा पक्का होता है तो शंकर उससे स्वीकार करते ही हैं। जैसे आज यादव परिवार ने भले प्रशासन कह दिया कि कथा बंद कर दो, कथा विराम दे दो, और कथा विराम वहां पर हो गई होगी पंडाल में, पर कथा तो कथा है। पर आपका भरोसा जब मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ पूरे परिवार को, मुकुल जी को, हर्ष जी को, वर्धन जी को, लक्ष्य जी को, सबको साधुवाद देता हूं मैं कि आपका लक्ष्य जो पूर्ण करा आपने जो विचार कर लिया कि हमारा भरोसा दृढ़ है हमारे शिव के प्रति, हमारा विश्वास दृढ़ है शंकर के प्रति, तो शंकर ने उसको पूर्ण करने का जब आपने भरोसा रख लिया, विश्वास रख लिया, तो मेरे ओघड़दानी आज चतुर्थ दिवस की कथा में पहुंच गए और कल की कथा 5वें दिवस में पहुंच जाएगी। बस केवल भाव से आप उसको आमंत्रित करें। एक बीच में एक भजन आया था, लोगों ने बहुत गुनगुनाया, अपने अपने स्टेटस पे भी लगाया, अपने अपने मोबाइल पे भी लगाया कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और कई कई जीजी ऐसी भी थी जो किसी मेहमान के आने से मुंह फुला लेती थी, किसी का देवरानी का बच्चा उसके कमरे में चले जाए तो मुंह फुला लेती थी, जेठानी का बच्चा आ जाता तो मुंह फुला लेती थी, माता पिता बुजुर्ग घर में आ जाते तो मुंह फुला लेती थी। उसने भी स्टेटस लगाया था कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। माता पिता घर में आते हैं तो मुंह फूल जाता है और राम जी आएंगे तो कुटिया के भाग खुल जाएंगे। जरा विचार करिए, अपने भीतर का एक भाव प्रकट करिए कि हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर की माँ, हमारे घर का पिता, हमारे घर के बच्चे अगर भूलवश कोई गंदगी कर भी दिए हैं, हमारे घर का कोई सामान, कोई हम जिस कक्ष में रुके हैं वहां टेडी बियर घर सा रखा हुआ है तो बच्चे लोगों का खिलौना रखा हुआ है, तो मान लो कोई दूसरा बच्चा उस कमरे में आ गया, उसने टेडी बियर उठाया यहाँ से वहां रख दिया, कोई खिलौना उठाया, कोई गुड़िया उठाई, कोई खिलौना उठा के यहाँ से वहां रख दिया, तो क्या अपन नाराज होंगे? नहीं, क्योंकि खिलौने होते काहे के लिए? बच्चों के खेलने के लिए। चाहे अपने बच्चे खेल रहे हो, चाहे देवरानी के, चाहे जेठानी के, चाहे परिवार वालों के, ननंद के, रिश्तेदारों के, किसी के भी बच्चे खेल रहे हैं, खेल तो खिलौने से रहे हैं। तो ये हमारे भीतर का एक भाव प्रकट करता है कि हम भजन तो लगा रहे हैं, हम स्टेटस भी लगा रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी डाल रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब घर में राम आएंगे। और मालूम पड़ा घर में बूढ़े माँ बाप आ गए तो मुंह फूल गया, कोई बच्चे आ गए तो मुंह फूल गया, 4 रिश्तेदार ज्यादा आ गए तो मुंह फूल गया, जरा सी देर में गुस्सा आ गया, भन के मालूम पड़ा धड़ 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 सीढ़ी से नीचे और धड़ धड़ सीढ़ी से ऊपर, मालूम पड़े। अब अपन तो भजन लगा रहे हैं कि मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे राम जब घर आएंगे। कुटिया के भाग कब खुलेंगे? राम जी को हमने नहीं देखा, राम जी को हमने नहीं छुआ,
राम जी को हमने स्पर्श नहीं किया, पर हमारे माँ बाप के रूप में, हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में, माँ बाप के रूप में आज भी राम बसते हैं। हमारे घर के बुजुर्ग के रूप में आज भी राम दिखते हैं। तो हम ये कहें कि हमारी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर आएंगे। कौन से राम? अपने माता पिता के रूप में, अपने घर के बुजुर्ग के रूप में, आपके घर के बड़ों के रूप में, आपके घर के सत्कार के रूप में। जब कोई अतिथि आ रहा है तो समझो मेरे राम आ रहे हैं, माता पिता आ रहे हैं तो मेरे राम आ रहे हैं। घर में तुम अपने माता पिता को एक गिलास पानी पिला रहे हो, समझ लो मेरे राम को मैं जल पिला रही हूं। अपने घर में अपन किसी बड़े का आदर कर रहे हैं, समझो कि मैं राम का आदर कर रही हूं। आप किसी बड़े का सत्कार कर रहे हो, ये समझे कि मैं अपने घर में राम जी का सत्कार कर रही हूं। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे जब राम घर